हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहली वीडियो में पढ़ा था हमने इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध। उसमें पढ़ा था इतिहास का राजनीतिक शास्त्र के साथ संबंध, इतिहास का भूगोल के साथ संबंध, इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का पुरातत्व से संबंध। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व सामग्री। पुरातत्व खुदाई के बाद जितने भी सामग्री या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सबको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है कि इतिहास लेखन में पुरातात्विक सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह इतिहासकार उसकी मदद से इतिहास लेखन का निर्माण करते हैं। पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अभिलेख, नंबर 2 स्मारक या भवन, नंबर 3 मुद्राएं। अभिलेख सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। इसमें मैंने अशोक के स्तंभलेख दिखाए हैं, प्रयाग स्तंभलेख हैं और सातवाहन है। तिथि निर्धारण व इतिहास में एक रूपता बनाने की दृष्टि से अभिलेख अत्यंत आवश्यक है। जैसे अशोक के स्तंभलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख, मेहरौली स्तंभ, सातवाहन आदि का इस दृष्टि से अत्यंत महत्व है। फिर पढ़ेंगे स्मारक या भवन। स्मारक राजमहल, मंदिर, स्तूप आदि कई रूपों में उपलब्ध होते हैं। प्राचीन काल में निर्मित स्मारक या भवन के आधार पर ही इतिहासकार अपने युग के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये स्मारक राजमहल, मंदिर, स्तूप आदि कई रूपों में उपलब्ध होते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा मुद्राएं। मुद्राएं ईसा पूर्व के इतिहास को जानने की मुद्राएं प्रमुख साक्ष्य हैं। जो टाइम पीरियड रह चुका है उसमें मुद्राएं अलग अलग होती हैं। कुछ पर लिपि लिखी होती थी, कुछ मुद्राओं पर कबीले के चिन्ह होते थे, कुछ मुद्राओं पर मोहर लगी होती थी, जिससे हमें ये पता चलता था ये किस टाइम पीरियड की रह चुकी हैं। पढ़ते हैं इसको। मुद्राओं के आधार पर विद्वान तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कला संबंधी व साहित्य जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसा पूर्व के इतिहास को जानने की प्रमुख साक्ष्य जो है वो मुद्राएं हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे इतिहास एवं प्राकृतिक विज्ञान में संबंध। मानव इतिहास के निर्माण एवं उसके भाग्य निर्धारण में प्रकृति का विशेष योगदान होता है और व्यक्ति की गतिविधियां प्राकृतिक ऋतुओं से प्रभावित होती हैं। उदाहरण, मानव के कार्य व उपलब्धियों पर सबसे अधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का ही पड़ता है। मतलब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उन सब का जो प्रभाव है वो मानव की कार्य और प्राकृतिक उपलब्धियों पर ही पड़ता है। इसके बाद अब पढ़ेंगे इतिहास और समाजशास्त्र। इतिहास और समाजशास्त्र। इतिहास किसी न किसी समाज का ही होता है। यदि समाज न होता तो इतिहास का निर्माण भी असंभव है। यदि मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, इतिहास जो है वो मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, वह समाजशास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है। अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध है। टाइनबी का मत है सामाजिक तत्वों ने ही इतिहास का निर्माण किया। विभिन्न युगों के समाजों ने इतिहास का क्रमिक विकास किया है, इसलिए समाज को इतिहास की आधारशिला माना जाता है। दोनों का अध्ययन का विषय समाज में निवास करने वाले मानव है, परंतु दोनों के बीच मानव पहुँच में अंतर है। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम मनुष्य एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जो जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक व्यवहारिक पद्धति का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्र को इतिहास का व इतिहास को समाजशास्त्र की आवश्यकता है, ताकि समाज की वास्तविक स्थिति को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। इसमें इतिहास को समाजशास्त्र की आवश्यकता है और समाजशास्त्र को इतिहास की आवश्यकता है, ताकि समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। उसके बाद पढ़ेंगे इतिहास का साहित्य से संबंध। साहित्य समाज का दर्पण होने के कारण इतिहास में घनिष्ठ रूप से संबंध है, परंतु ये भी सत्य है कि उसे पूरी तरह से इतिहास का आधार नहीं बनाया जा सका। जॉनसन ने स्पष्ट लिखा है, इतिहास का प्रारंभिक साहित्य के एक अंग के रूप में हुआ था। प्रारंभ में मध्यकाल तक इतिहास साहित्य के रूप में धर्म और राजनीति के प्रसार का माध्यम बना रहा। आज भी साहित्य लेखन हेतु कई साहित्य ग्रंथ मूल स्रोतों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कार्लाइल के अनुसार
पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा निवास करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।